ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, कल 25 अगस्त था जी। और हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मुनि जी का 17वीं पुण्यतिथि थी। जी पूरे भारत से बहुत सारे भाई बहन आए थे जी। और दादी को श्रद्धा सुमन दिया और पूरे भारत में और विदेशों में भी दादी की पुण्यतिथि मनाएगी। जी और आज 26 तारीख है और आज विशेष जन्माष्टमी है। जी। आज भी विशेष दिन है, अच्छा। कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसकी परमात्मा शिव इस संगम पे आके कृष्ण की दुनिया लाने में, सत्युग की दुनिया लाने के लिए इतना मेहनत करा रहे हैं। आज भी आवता बच्चे सत्व प्रधान बनो और पारस बुद्धि बनो, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, अपने विकर्मों को विनाश करो, तभी कृष्ण की दुनिया में जाएंगे। तो दो ही बात आज बाबा ने बोली है, दो ही चीज बोले। आज बाबा ने हम बच्चों को बड़ा आदमी बना दिया। अच्छा। बोलते तुम बड़े आदमी से ज्यादा मेहनत नहीं कराते बाप। बड़े बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं ना। बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, इसलिए दो ही तो बात बोलता हूँ। बोले अल्फा और बे को याद करो। तो इतना बाबा इजी करके देता है हम बच्चों को, पढ़ाई एकदम सरल रीति से पढ़ाता है। जो गांव की अनपढ़ माता ही पढ़ सकती है, कलेक्टर बैरिस्टर भी पढ़ सकता है, बच्चा बूढ़ा ही पढ़ सकता है। तो ऐसी पढ़ाई भगवान हमको पढ़ाता है। बस थोड़ा सा अटेंशन की बात है। तो बाबा बोलता है कि बाप का जो मुख्य कर्तव्य है वो पतित को पावन बनाने का बाबा ने बोला। तो बाबा बोलता मुझे पावन बनाने में बहुत मजा आती है। ये मेरा जो कार्य है, मेरा काम ही पतित आत्मा को पावन बनाना और सबको सदगति देना, सबकी सदगति करना। पावन बनाने में बाप को मजा तो आएगा ना जी। पावन बनाना अर्थात सुख देना। सुख देना। अब किसी के जीवन को दुख से सुख में निकालना है तो मजा तो आएगा ना। जी जी। अभी आप मेरे को खाना, मेरे पास मान लीजिए भोजन नहीं है जी, आप मेरे को भोजन देंगे तो आपके अंदर कितनी खुशी आएगी। इंटरनल खुशी होती है कि मैंने उसको दिया, उसका पेट भर गया तो खुशी तो होता है ना। बाप को तरस भी आता है कि मेरे बच्चे इतने 16 कला संपूर्ण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, देवी देवता। कई बार बोलता तुमको मैंने इतना धन दिया था, सोने चांदी के महलों में थे, तुम कहाँ सब गवा बैठे, कंगाल हो गए। बोले अभी तो दया आती बाबा को कि मेरे बच्चे इतने साहूकार थे, इतने सुखी, इतने धनी थे, आज क्या हालत हो गई। विकारों के आधीन होके कंगाल हो गए, भिखारी हो गए, माया के बंधन में पूरे जकड़े, दुखी अशांत हो गए। तो बच्चों का दुख बाप से देखा नहीं जाता है, इसलिए बाप इतना रहम करता है हमारे को, रोज पढ़ाई पढ़ाता है। तो बाबा ने खास बोला है कि हम देह नहीं आत्मा है, इसी पाठ को पक्का करो तो बाप की भी याद रहेगी। इसलिए बाबा ने खास बोला कि अपने को आत्मा समझना है, आत्मा देखना है। तो ये सब आज की मुरली पाल भाई खास सत्व प्रधान के ऊपर है, पारस बुद्धि के ऊपर है और दिव्य अलौकिक कर्म करने के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ आप भी सारा मुरली की जो डिटेल्स है तो थोड़ा बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। जैसे आपने बताया कल दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस था जी। तो कल की मुरली भी जो चली थी सत्यवादी वाली, जी बिल्कुल। दादी के जीवन पर अक्षर सत्य बैठती थी। जी बिल्कुल। सबने दादी के साथ का अनुभव साझा किया जी। तो सब एक ही चीज बोलते थे, दादी सबसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। बिल्कुल। कुमारों और अधर कुमारियों की जो भट्टी चल रही है मधुबन में, जिन्होंने भी अनुभव सुनाया, चाहे आत्म प्रकाश जी, ज्ञानामृत वाले, चाहे गुप्ता जी, चाहे किसी ने, सबने कहा दादी प्यार ही करती थी। तो वो जो अपने सत्य बाप की स्मृति में रहता है, अपने सत्य स्वरूप आत्मा की स्मृति में रहता है और सबको सत्य स्वरूप की स्मृति पे देखता है, वही व्यक्ति सबसे प्यार कर सकता है। बिल्कुल। तो आज हम वही सुन रहे थे, आज की मुरली बाबा ने जो चलाई थी सवेरे, और सबने जो सुनाया, प्रेम प्रेम, दादी प्रेम की मूर्ति थी, प्रेम की मूर्ति थी। इसके लिए वो कहानी भी मेरे को याद आ गई अभी। जैसे 3 साधु के रूप में 3 संत जो है यात्रा करते रहते हैं। तो शाम के समय होता है तो बहुत आंधी तूफान आता है। तो किसी शहर में पहुंचते हैं, बहुत बड़ी हवेली के पास। तो संत लोग उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो खड़े रहते थे, घर की मालकिन आके देखती है, संत लोग, साधु लोगों की तो बहुत इज्जत होती है ना, सब श्रद्धा भाव से देखते हैं। तो बोलते हैं
ये लोग यहाँ बैठे हैं, पानी में भीग रहे हैं, तो घर में बुला लेते हैं जी। तो उसमें से एक का नाम प्रेम था, एक का नाम शांति था, एक का नाम सुख था। हम्म। प्रेमानंद, शांतिनाथ, सुखानंद। तो वो बोली आप लोग यहाँ आकर के रेस्ट कर लो हमारे जी। गैराज में, जहाँ भी। तो बोला कि आप तीनों में से कोई एक ही जाएगा, आप बुलाएंगे तो। ये प्रेम है, ये शांति है, सुख है, कौन चाहिए आप बताओ। तो घर में जाकर के पूछा तो बोले, किसी ने कहा सुख को बुला लो, घर में साधन संपन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। किसी ने कहा शांति को बुला लो। तो फिर छोटा बच्चा था, बोलता है नहीं, प्रेम को बुला लो, सब आपस में प्रेम से रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो फिर वो बुलाने के लिए गई तो प्रेम को बुलाया। प्रेम को बुलाया तो उसके पीछे शांति और सुख दोनों आने लगे। तो माता जी ने बोला कि आप तो बोल रहे हैं कि एक ही आएगा, ये तो तीनों आ रहे हैं। बोले जहाँ प्रेम है वो शांति और सुख ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक, सही। तो दादी जी के बारे में जो जीवन में आज सुना रहे थे, दादी प्रेम की मूर्ति थी, प्रेम की मूर्ति थी। तो आज यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, शांति भी है, सुख भी है, कि कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो दादी ने वो चीज़ प्रैक्टिकल में करके दिखाया जी। ये चीज़ आज स्मृति में आ रही थी जी दादी के लिए। जी। तो फिर आज हम लोग 26 अगस्त 2024 की मुरली आज रिवीजन कर रहे हैं जी। तो आज बाबा ने सिर्फ याद के ऊपर बोला, पतित से पावन बनना है। और पाल भाई इस भी प्रेम का याद आ रहा है, अगर प्यार किससे उसकी याद ऑटोमेटिक नेचुरल रहती, इसलिए प्यार करना सीख लो भगवान से तो याद उसकी बनी रहेगी। नहीं, परमात्मा के लिए कहा ही जाता है गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव। जी। परमात्मा सत्य है, अर्थात अपने सत्य स्वरूप से कभी नीचे नहीं आता जी। दूसरा वो सबसे प्यार करता है। बिल्कुल। तो दादी सत्य की प्रतिमूर्ति थी और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी जी। परमात्मा के समान बन गई थी दादी। बिल्कुल। तो आज हम लोग 26 अगस्त की 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बड़ा आदमी बनाया है। बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, बाबा बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं। कौन? बड़ा बाबा। तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। तो आज बाबा ने कहा अल्फ और बे के लिए तो अभी जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मूल बात ही एक ही बाबा बोलता है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप और कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं है, आत्मा है बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है, बाबा कहता है। फिर आज बाबा कहता है रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसमें बाप को मजा आता है। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं सब बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं है, आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बन जाएंगे। आज बाबा बोलता है रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए बाबा कहता है पति उसको बाबा को मजा आता है ना पतित से पावन बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो, सर्व का सदगति दाता तो वही बाप है और कोई है नहीं। तुम भी समझते हो अब घर जाना है, जरूर पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है जी। याद से ही पावन बनेंगे, फिर है पढ़ाई। पहले अल्प बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही है जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, कैसे लेते हैं ये पता है, बोलता है बाबा। बाप ने आकर ब्राह्मण से देवता बनने की अभी युक्ति बताई है। बाबा कहता है सतयुग कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, राज्य ही है पारसनाथ का। कहा सतयुग में बाबा बोलता है तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनने की। बाबा ने कहा चित्र के लिए आज बाबा बोला राइट चित्र बनाया है, पतित पावन परम पिता परमात्मा है या सब नदी नाले, चित्र में एक बाबा ने बनवाया था। बाबा अनुभवी है, बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है,
कनौ बाबा के लिए बाबा ने आज कहा, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है शिव बाबा ने, इनके जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइफ राय, किंग आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था और ज्वार बाजरी भी बेचने का अनुभव था बाबा को। बस 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ से कहाँ चले गए। गाँवड़े का छोरा था बाबा, फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा, बाप देखो कितना सिंपल बनाते हैं मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, हिस्ट्री हॉल में बाबा के गद्दी के सामने है ना लक्ष्मी नारायण की चित्र। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। समझ में आया? बिल्कुल। बाबा ने कहा, बाप सब राज समझाते हैं, फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। बाबा ने कहा, फुल मार्क्स से अगर पास होना है तो बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है जी। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। बिल्कुल। बाबा ने कहा, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपना विकर्म विनाश करना है जी। आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छी बताई है। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव जी। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली आत्मा होगी। कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली आत्मा होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं जी। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि यह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं देना है जी। अगर आप बाबा के साथ बाबा से योग युक्त होकर के कर्म करेंगे तो हर कर्म क्वालिटी वाला होगा जी। क्योंकि मेरे अंदर जितनी क्षमता है उस अनुसार मैं काम करूंगा, और बाबा तो अनगिनत क्षमता वाला है, वो काम सहज हो जाता है और क्वालिटी वाला हो जाता है। बिल्कुल। तो कोई भी संबंध संपर्क में आता है उसको लगता है नहीं काम कैसे क्विक कर दिया, कैसे क्वालिटी वाला किया, तो अच्छा काम करते हैं तो फिर लोगों के मन में आता है अच्छा मानना ही दुआएं देना है, बाबा बोलता है जी। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। बाबा बोलता है अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित होती है दृढ़ता पूर्वक एकाग्र करो जी। तो संकल्पों को सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था को समीप लाएगा। अर्थात कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। कर्मातीत अर्थात कर्म से न्यारा नहीं बनना है, कर्म के बंधन से न्यारा बनना है। और संकल्पों को सेकंड में स्टॉप। अगर मान लो मैंने कोई काम किया मेरे मन पसंद नहीं आया, अब मैं उसको संकल्प चला रहा हूँ जी, तो वो कर्म का बंधन बनता जाएगा। तो वही है संकल्प। अगर उसी समय बोला जो हो गया बात खत्म, अब मुझे आगे अच्छा करना है, तो कर्म के बंधन में मैं नहीं आया। तो संकल्प को स्टॉप करना है, कर्म के बंधन से मुक्त होना है। ठीक है। बाबा इसीलिए बोला आज सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम शांति। ओम शांति।